मुरादाबाद के रेलवे स्टेडियम में बसंत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए पूर्वांचल वासी समिति ने काम किया। इस अवसर पर मुरादाबाद के अनेक स्कूलों के प्रधानाचार्य व शिक्षकों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें पूर्वांचल वासी समिति और स्कॉलर डैन परिवार की ओर से सभी को स्मृति चिन्ह व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी ने पहुंचकर इस कार्यक्रम की सराहना की और सभी को बसंत पंचमी पर्व की शुभकामनाएं दी। पूर्वांचल वासी समिति द्वारा मुरादाबाद के रेलवे स्टेडियम में शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुरादाबाद के अनेक स्कूलों के प्रधानाचार्य व शिक्षकों को जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी, स्कॉलर्स डैन के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक ठाकुर द्वारा सभी शिक्षक और प्रधानाचार्य को शॉल उड़ाने के साथ स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित रेलवे स्टेडियम में 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक बसंत महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया, जिसके अंतर्गत अनेक कार्यक्रम प्रतिदिन मंच पर आयोजित किए जा रहे हैं। 14 फरवरी से शुरू होकर 16 फरवरी को इस कार्यक्रम का समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। समापन के अवसर पर मां सरस्वती की पूजा की गई और सभी समिति के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मुरादाबाद की शांति व्यवस्था के साथ कारोबार के लिए सभी ने प्रार्थना की। इस अवसर पर मां सरस्वती की पूजा संपन्न होने के बाद बसंत महोत्सव के मंच पर शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी ने कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके की। इस अवसर पर मुरादाबाद शहर के अनेक स्कूलों के प्रधानाचार्य व शिक्षकों को मंच पर बुलाकर मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक व स्कॉलर्स डैन के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक ठाकुर द्वारा स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देने के साथ शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में बसंत पंचमी पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुरादाबाद में बड़े स्तर पर पूर्वांचल वासी समिति द्वारा बसंत महोत्सव के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिन्हें देखकर बिहार की संस्कृति याद आ गई। आयोजकों द्वारा आज शिक्षकों के सम्मान में जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं सभी शिक्षक और प्रधानाचार्य को बधाई देता हूं कि वह शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे ही कार्य करते रहें और हमारे विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन देने के लिए अपना योगदान ऐसे ही देते रहें। साथ ही उन्होंने आयोजक मंडल को भी बधाई दी। एक मंच पर सभी लोगों को इकट्ठा कर एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी ने आगे कहा कि लोगों को एक मंच पर लाने का अनूठा कार्यक्रम किया है, आयोजन किया है। इसके लिए निश्चित रूप से पूरा आयोजक मंडल बधाई का पात्र है। अन्यथा इसी मुरादाबाद शहर में एक क्षेत्र के होते हुए भी हम सब लोग एक दूसरे से अपरिचित थे, एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन उनको एक दूसरे के निकट लाने का, एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे को समझने का यह अवसर इस आयोजक मंडल ने दिया है। उसके लिए निश्चित रूप से वह बधाई के पात्र। एक बार जोरदार तालियों के साथ आयोजक मंडल का अभिवादन हम आप सबसे अनुरोध करेंगे कि निश्चित रूप से आप करें। साथ ही साथ पूर्वांचल की जो संस्कृति है उसको भी देखने और समझने का मौका उत्तर प्रदेश के इस पश्चिमी क्षेत्र के जो हमारे नागरिक हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, उनको भी देखने और समझने का मौका मिला कि पूर्वांचल की जो महक है, जो दूर दूर तक फैली हुई है, विदेशों में फैली हुई है। कई ऐसे देश हैं जहां पूर्वांचल के लोग अब सत्ता में काबिज हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, और वह केवल ऐसे लोग हैं जो पूर्वांचल के उस पिछड़े हुए क्षेत्र से निकल करके अपने रोजगार के लिए उस स्थानों पर गए, लेकिन वहां उन लोगों ने अपनी एक पहचान बनाई। यह निश्चित रूप से पूर्वांचल की मिट्टी में हमें कह सकते हैं कि वह तत्व है जिसके कारण ये चीजें फलीभूत हो पाई हैं। आज इस कार्यक्रम में एक अनूठा प्रयास ये भी किया गया कि मुरादाबाद जनपद के जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हमारे जो प्रबुद्ध जन हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने का काम भी आयोजक मंडल ने किया है। आज यहाँ सम्मानित होने वाले सभी प्रधानाचार्य, सभी हमारे अध्यापक, अध्यापिकाएं, वे निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने यहाँ बच्चों को के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के लिए उन्होंने प्रयास किया और बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा का
संचार किया, जिससे वे बच्चे आगे बढ़ करके अपना जो भी रास्ता उन्होंने चुना होगा, जो भी लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया होगा, उस लक्ष्य पर वो आसानी से पहुंच सके। हमारी शुभकामना है पूरे आयोजक मंडल को और यहाँ बैठी हुई हमारी जो माँ बहनें हैं, जो हमारे बड़े लोग हैं, उन सबको नमन करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए स्कॉलर्स डेन कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर और पूर्वांचल वासी समिति के अध्यक्ष एवं शिक्षाविद विवेक ठाकुर ने ये बताया कि 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक मुरादाबाद के रेलवे स्टेडियम में बसंत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। साथ ही पूरे रेलवे स्टेडियम में अनेक प्रकार के स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें खान पान की सामग्री के साथ वस्तुओं के भी स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें महानगर वासियों ने पहुंचकर इस बसंत महोत्सव का भरपूर आनंद उठाया। साथ ही बिहार का मशहूर पकवान लिट्टी चोखा को भी यहाँ पर बुलाया गया था और सभी ने इसका आनंद लिया। ये वही लिट्टी चोखा है जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाकर इसकी सराहना की थी। इसी बात को ध्यान में रखकर आज मुरादाबाद में भी इसी चोखा स्टॉल को बुलाया गया था। कुल मिलाकर पूरा कार्यक्रम पूरी तरह सफल दिखाई दिया, जिसके लिए समिति के सभी सदस्य और महानगर वासियों का भरपूर योगदान रहा। देखिए, वसंत महोत्सव में जो मुख्य उद्देश्य था कार्यक्रम आयोजन का, वो ये है कि आज वसंत पंचमी के दिन विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे की पूजा होती है। यह पूजा पूर्वांचल में विशेष तौर पे बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। जैसे गणपति जी की पूजा का आपने नाम सुना होगा, मुंबई में और महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से होती है। बंगाल में माँ दुर्गे की पूजा होती है। उसी प्रकार से सरस्वती माँ की पूजा बहुत धूमधाम से पूर्वांचल में मनाई जाती है। तो आज उसी धूमधाम से यहाँ पूजा की गई, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए और हमने सोचा कि सरस्वती माँ तो खुद मूर्ति में हैं, उनका रूप धर के जो शिक्षक विद्यालयों में, विभिन्न शिक्षण संस्थानों में साक्षात माँ सरस्वती के रूप में बच्चों के जीवन में खुशियाँ बांट रहे हैं, उनका अगर आज सम्मान हो तो मुझे लगता है इससे माँ शारदे की एक तरीके से पूजा होगी, आराधना होगी उनकी, शिक्षकों का सम्मान करके। तो वसंत महोत्सव में आज वसंत शिक्षक सम्मान हमने किया। शहर के जो प्रमुख विद्यालय हैं उसमें जो शिक्षक अद्भुत योगदान कर रहे हैं और बहुत ही डेडिकेशन से पढ़ा रहे हैं, तो बहुत बारीकी से अमर उजाला की टीम ने शिक्षण संस्थानों से वो लिस्ट मंगाई और बहुत रेकी करी है उसके ऊपर, बहुत मेहनत की उसके ऊपर, और जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं अपने समाज के, उनको आज सम्मानित किया गया है संस्था द्वारा।